क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। शुक्र है जुबैर आप आ गए। जुबैर, आना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी है। क्या मतलब है जुबैर आपका? इतनी भोली बनकर मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? मुझे वाकई नहीं पता जुबैर, क्या हुआ है? तुम्हारी बहन मेरे खिलाफ जहर उगलती फिर रही है। शुएब को सिर्फ मेरे बारे में भड़काती है और फिर शुएब जो कहता है वो तुम्हें बताती है। क्यों कर रही है वो ये सब? फिर चाहती क्या है वो? खुलकर क्यों नहीं बता देती? जुबैर, आपको गलतफहमी हुई है। वो ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए कि वो मुझसे अब तक बदले ले रही है तुम्हारी शादी का, फुरकान को उसकी जिंदगी से निकालने का। है प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, ये सब आपकी गलतफहमियां हैं। घर का प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं जब तक अपना घर नहीं खरीदूंगा इस घर में कदम नहीं रखूंगा। और मैं जुबैर, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करती। हमारी तो बहन है वो, तुम तो उसके साथ रह सकती हो। जुबैर, मैं आपकी बीवी हूँ और इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। इन सब बातों का एहसास तुम्हारी बहन को भी तो होना चाहिए था। ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब उससे कहो कि वो देखे। जुबैर, लेकिन मुझे आपके इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ऐसी पोजीशन और इस घर में तो मैं खुद नहीं रह सकता, तो मैं क्या सपोर्ट करूंगा? लेकिन अभी तक तो आप इसी घर में रह रहे थे, ये अचानक से आपको क्या हो गया? हाँ, रह रहा था बेवकूफ बनकर, लेकिन अब मुझे समझ आ गई अब नहीं रहूंगा। लेकिन क्यों जुबैर, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन शुएब को फोन कर कर भड़काती है और उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, मुझे ऑफिस से निकाल दिया। अभी भी तुम्हारे ख्याल में कि मैं ये डेट बनकर पड़ा रहूं? ठीक है, आप यहाँ नहीं रहना चाहते, आप ना रहें, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। फिलहाल तो मेरे पास घर नहीं, मैं घर ढूंढूं, जब मिलेगा तो साथ नहीं चल। अभी अपनी बहन के साथ रहो और उसे बोलो तुम्हारा ख्याल रखे। जुबैर, जुबैर, आप क्यों खुद को मुझसे अलग करना चाहते हैं? 2 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। तो 2 दिन पहले तक तुम्हारी बहन के सदके में इतनी रकम भी तो नहीं दी जा रही थी ना? लेकिन इसमें सौलिया का क्या कसूर है? ब्लैकमेल तो फुरकान कर रहा है और वो तो पहले दिन से यही कर रहा है। देखिए जुबैर, सौलिया मुझसे बार बार पूछ रही है, अगर आप कहें तो मैं उसे बता देती हूँ, वो खुद ही देख लेगी कि क्या करना है। क्या देखेगी वो तो मुझे फंसाएगी ना हर सूरत में, शुएब और बिल्किस की नजरों में गंदा करने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों करेगी। मैं तो इतना भी नहीं समझ सकता कि क्या हुआ। जो चल रहा है उसे चलने दो, देखते आगे क्या होगा। हालात जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ रुख मोड़ लेंगे। मेरे तो सारे रुख आपकी तरफ ही मुड़ते हैं जुबैर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम अपनी बहन के साथ रहो और उसके अंजाम देखो। अगर उसने अच्छा किया होगा तो उसके साथ अच्छा होगा, और अगर बुरा किया तो उसके साथ बुरा होगा। जुबैर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यार मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जुबैर साहब, आपने ज़ारा से छुप के निकाह मेरी वजह से तो नहीं किया था, जो आप इस तरह इसके साथ बिहेव कर रहे हैं? निकाह भी तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि इसको तुम्हारे लिए पैसों की जरूरत थी, और आज इसको छोड़ के भी तुम्हारी वजह से जा रहा हूं क्योंकि तुम साजिशों पे उतर आई हो। बहुत चालाक हैं आप मिस्टर जुबैर, हमेशा आप 2 कश्तियों में सवार रहते हैं।
क्योंकि आपको तो पता ही होता है कि जिस कश्ती पे आप सवार होंगे वो एक कश्ती तो डूबेगी। मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। बहस किस बात पे करेंगे आप? आपके पास तो कोई दलील ही नहीं है। हाँ, इल्जाम हो सकते हैं, और वो कितने लगाएंगे आप? बहुत कुछ सह लिया मैंने ज़ारा की वजह से, अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं तो आपको फिर भी बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं करो, जो तुम कर सकती हो बिला झिझक करो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। वो तो मैं करूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अपनी बीवी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है? इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर फिर अपनी पहली बीवी के चक्कर में पड़े होंगे, या फिर इस बार कोई नई मिल गई होगी। मैं तुम्हें इन बातों का जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन मैं सवाल का हक रखती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी आपकी वजह से दांव पर लगी रहती है, और आप इसको इस वक्त इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं जिस वक्त एक बीवी को उसके शौहर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसकी वजह भी तुम ही हो। क्या वजह? मुझे बताएंगे सर आप? मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम अपने घर चली जाते। शुएब को मेरे खिलाफ भड़काने के बजाय अगर समझाने की कोशिश करती ना तो हालात ये नहीं होते। शुएब मुझे ऑफिस से नहीं निकालता। ओह अच्छा, मतलब वो जो आप चाह रहे थे कि मैं शुएब से जाकर कहूँ कि ये हमला बिल्किस ने करवाया और वो इस मामले में फंस जाए, यही सब ना? यही साजिश कर रहे थे ना आप? ये साजिश नहीं थी, हकीकत थी। अगर हकीकत थी तो इसकी क्या जरूरत थी कि मैं जाकर शुएब से कहूँ? सबूत, गवाह, पुलिस, काफी सारी चीजें मौजूद है बिल्किस को मुजरिम साबित करने के लिए। मैं ही क्यों? तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अपना अंजाम देखना। मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ बुरा करने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने अंजाम के बारे में जरूर सोचिएगा। और मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं है तो दांव पे क्या लगा है? जिंदगी, वो तो बची हुई है ना। हार जाओगे। मैं शुएब नहीं हूं जो जज्बात से काम लेता है। मेरा नाम जुबैर शराजी है, और जज्बात से नहीं अकल से काम लेता। तो फिर तुम तकदीर से हारोगे, क्योंकि तकदीर के सामने अकल भी घुटने टेक देती है। तकदीर इंसान खुद बनाता है। तो अच्छी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया में जो भी आया है वो जिंदा लौट कर नहीं गया। फिर तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें है, और फिक्र करते रहना, क्योंकि तुम कभी भी बेनकाब हो जाओगे। और तुम्हारा अंजाम तुम्हें तो पता ही नहीं क्या होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, और मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़ारा को साथ ले जाओ, उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं लेके जा सकता। फिर मैं इसको खुद लेकर आऊंगी वहां जहां पर तुम होगे, क्योंकि बीवी अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती है। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। कि जिंदगी कैसे मोड़ पर ले आई, कैसे हालात पैदा हो गए। ना आज तक तुम्हारी बेवफाई पर यकीन आया, और ना कहीं से तुम बेगुनाह साबित हुई। तुम दिल की अदालत ही बात करती हो, दिल तो सारा तुम्हारा है।
वो अपनी मालकिन के खिलाफ कैसे कोई फैसला दे सकता है? कितना दिलकश जाल बिछा है। क्या हुआ? मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब? मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ तुम्हारे पास। लेकिन ये बात तो तय नहीं हुई थी। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे तलाक देकर आना। दे दी तुमने? तलाक अभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं दे दूंगा। क्यों? तलाक क्यों नहीं हो सकती? उसका बच्चा होने वाला है। ओह, तो बाप बनने वाले हो। मुझे इसकी खुशी नहीं है। मैंने तो बहुत कोशिश की बच्चा ज़ाया करने की, वरना मैं उन्हीं दिनों उसको तलाक देकर उसे फारिग कर देता। इसकी बहन मुझे धमकियां देने लगी कि कोर्ट कचहरी में खींचूंगी मैं, इसलिए रुक गया। फंसा लिया ना उन दोनों बहनों ने तुम्हें। पता नहीं मुझे फंसाया या खुद फंसी। कहाँ थी यार तुम? मैं सारा दिन बोर होती रही। कितना मिस किया मैंने तुम्हें सारा दिन। ऑफिस चक्कर लगा लेती, घर पे दिल नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा तुम ऑफिस में बिजी होगी। कम ऑन यार, मैं कौन सी किसी की एम्प्लॉय हूँ? मेरा अपना बिजनेस है। बल्कि एक काम करो, तुम सुबह मेरे साथ ऑफिस चलना। बिल्किस मैं सोच रही थी कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, इसी बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ तो करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो ना, मैंने जुबैर को भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर था और उसी स्टेट एजेंट की वजह से तुमने मेरे डॉक्टर भाई को ठुकराया था। ओ कम ऑन यार, मुझे वो सब याद मत करवाया करो। आई फील गिल्टी। मुझे नहीं अंदाजा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा मेरे इस इनकार पर। और तुम्हें पता है ना कि उसकी डेथ के बाद डैड सिर्फ 20 दिन ही जिंदा रह पाए। I'm really sorry निम्रा। मुझे कभी कभी वाकई एहसास होता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और तुम अकेली रह गई हो। और यू नो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। सी, अब मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। जुबैर ने दूसरी शादी कर ली है और उस औरत से भी उसको बच्चा होने वाला है। एनीवेज रिलैक्स हो जाओ, चलो बिजनेस की कुछ बात करते। रो क्यों रही हो तुम? ये सब तो होना ही था। इतनी जल्दी बदल गया वो, पता नहीं क्या हो गया उससे। मुझे तो लगता है बिल्किस ने तावीज़ करवा दिया उस पर। जुबैर जैसे मर्दों पर ना कोई तावीज़ असर नहीं करता। फिर क्या हो गया उसे? सारे इल्जाम तुम पर लगाकर चला गया वो। क्योंकि मैंने उसकी कोई चाल चलने नहीं दी ना, इसीलिए उसको मुझ पर गुस्सा है। वो चाह रहा था मैं किसी भी तरह बिल्किस को फंसाऊं और शुएब को एतमाद में लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सौलिया। इसका मतलब तुम्हें अभी तक वो बेकसूर और मासूम लग रहा है? लेकिन सौलिया, उसने तुम्हारा घर बसाने के लिए बहुत कोशिश की है। बसाने की या उजाड़ने की? तुम्हें पता है, अभी भी उसने सिर्फ तुम्हारा घर बचाने की कोशिश में फुरकान को इतनी बड़ी रकम दी है।
फुरकान को? हाँ, फुरकान को। फुरकान उससे ब्लैकमेल कर रहा था। किस बात पर? उसने जुबैर से कहा कि अगर जुबैर ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो शोएब से कहेगा कि सब कुछ उन्होंने जुबैर के कहने पर किया है। तो उसी के कहने पर तो किया है। तुम्हारी मोटी अकल में इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं आ रही? इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है सौलिया? असल में भी फुरकान उसी के कहने पर आया था, मुझे शुएब की नजरों में गिराने और मुझसे पैसे ठगने के लिए। और अब वो जुबैर को ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे और पैसे दो, और तुम्हें ये कहानी सुना दी। तुम खुद सोचो, अगर वो मेरे लिए आता तो फिर वो जुबैर से पैसे क्यों मांग रहा है? सौलिया, जो घर की पेमेंट का चेक तुमने मुझे दिया था वो जुबैर ने फुरकान को दे दिया। उसने मेरे लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए दिया है फुरकान को। तुम ऐसा करो, उससे फुरकान का नंबर लो, मुझे उससे बात करनी है। इसके कपड़े ले जाने से तो लगता है कि वो बिल्कीस के पास ही गया है। अभी भी तुम्हें लगता है? आखिर तुम बाप बने गए ना मिस्टर जुबैर शराजी। बहुत शौक था ना तुम्हें बाप बनने का। मैं माँ नहीं बन सकी तो क्या हुआ, तो तुमने दूसरी शादी कर ली। मुझे बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैंने उसे फोर्स भी किया था लेकिन वो मानी नहीं। कुछ भी हो, होगी तो वो तुम्हारी औलाद, बच्चा तो तुम्हारा ही है। मैं डिलीवरी के फौरन बाद उसे तलाक दे दूँ और वो बच्चा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अगर हमारा बच्चा नहीं हो सका तो मैं उसका बच्चा क्यों रखूँगा? वही बज़िद थी। अब रखे बच्चा अपने पास। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो ये बात। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। खुद खामियों पर खोल चढ़ा कर बन बैठा अनमोल ज़माना। तोल सको तो मोल चुका लो, एहसासे दिल तोल ज़माना। अंधियारों से कब तर हैं ये बेहिस्सियों, बेदर्द उजाले, बेदर्द उजाले जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो। कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। शुएब सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं, मैं नींद में नहीं था। मुझे ज़ारा ने बताया कि जुबैर फुरकान से मिला है और दोनों राब्ते में हैं।
आप प्लीज़ ज़ुबैर से कहकर किसी भी तरह फुरकान को ऑफिस बुला लें ताकि हमारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए। मैं यूँ कब तक रातों को जाग जाकर अल्लाह से दुआ मांगती रहूँगी और गिड़गिड़ा कर उससे शिकवा करूँगी कि अल्लाह तू तो जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। ज़ुबैर अब मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा। सुबह वो ज़ारा से लड़कर मेरे बहाने से पता नहीं कहाँ चला गया है। शायद बिल्किस के पास गया होगा। चला गया है? अगर बिल्किस के पास गया है तो उसका मतलब उसने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया है। कैसा नुकसान? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो उसने कैंसिल कर दिया है और वही प्रोजेक्ट बिल्किस ने ले लिया है। इसी वजह से हमारी बहस हुई थी। लेकिन वो आपका भाई है, कज़न है आपका, तो एटलीस्ट आपको नंबर तो दे सकता है ना, मुझे बदकिरदार साबित करने के लिए। इसमें भी उसकी रूह को तस्कीन मिलेगी। बात करने की कोशिश करूंगा, अगर उसने फ़ोन उठा लिया तो। आपने कुछ सोचा है? किस बारे में? हमारे बारे में। फुरकान से तो मिलने पहले। कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है।